खबरों की सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट का प्रदेश भर में विरोध होने लगा है। जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी हुई जिसमें 71 नामों की लिस्ट जारी की गई। पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने नाराजगी जताई कि आखिर प्रवीण सक्सेना को दोबारा मौका क्यों दिया गया। प्रवीण सक्सेना को दोबारा मौका देने पर, अध्यक्ष बनाने पर नाराजगी जाहिर की है। तो इंदौर में भी विरोध के सुर उठते दिखाई दिए। इंदौर में चिंटू चौकसी को अध्यक्ष बनाने का विरोध किया। स्वप्निल कांबले ने पोस्ट करके लिखा कि संगठन सृजन का विसर्जन कर दिया। गुना में जयवर्धन सिंह की नियुक्ति पर अब विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीनियर लीडर के बेटे हैं तो उसका फायदा मिला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला तक जला दिया। आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाया गया है। तो एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई कि इस तरह की परिस्थितियां अब बन चुकी है। भीतरघात की परिस्थितियां अब लगातार कांग्रेस में बनती नजर आ रही है। भीतर ही भीतर विरोध के सुर सुनाई देने लगे। तो पूर्व विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 71 नामों की लिस्ट जारी हुई जिसमें शहर और ग्रामीण इलाके के अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है, लेकिन अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। पुतला दहन तक पीसीसी चीफ का किया गया। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया। कौन से वो पूर्व विधायक हैं, कहां से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले नाम आता है मुकेश पटेल का, जिन्हें अलीराजपुर में अध्यक्ष बनाया गया। इंदौर ग्रामीण में विपिन वानखेड़े को मौका दिया गया है। तो ये वो तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कटनी शहर में कुंवर सौरभ सिंह, मंडला में डॉक्टर अशोक मस्कोले, नरसिंहपुर में सुनीता पटेल, रायसेन में देवेंद्र पटेल, राजगढ़ में प्रियव्रत सिंह, रतलाम ग्रामीण में हर्ष विजय गहलोत और जबलपुर में भी संजय यादव को मौका दिया गया है। पूर्व विधायक हैं। तो 4 महिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन कौन जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश की गई वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, कुछ महिला अध्यक्ष भी बनाई गई है, लेकिन 71 नामों में कौन सी वो 4 महिला अध्यक्ष हैं, एक नजर उस पर भी। विजय लक्ष्मी तंवर, जिन्हें आगरा से चुना गया है। वहीं आगर मालवा से चुनाया गया है, माफ करिएगा। सुनीता पटेल नरसिंहपुर से चुनी गई हैं। तो वहीं खंडवा से प्रतिभा रघुवंशी, सिंगरौली ग्रामीण से सरस्वती सिंह मरकाम का नाम सामने आया है इस लिस्ट में। तो ये 4 महिला अध्यक्ष। और आपको बता देते हैं कि कौन से जिला अध्यक्ष हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, दोबारा मौका दिया गया है। तो सबसे पहले भोपाल, विदिशा, सीहोर, सतना शहर, ग्वालियर, भोपाल के दोनों ही अध्यक्ष रिपीट किए गए। ये आपको बता दें। बुरहानपुर, जबलपुर शहर, खरगोन, मुरैना ग्रामीण और रीवा ग्रामीण में भी अध्यक्ष रिपीट किए गए हैं। और एक नजर उस पर भी कि विरोध के स्वर कहां कहां से उठ रहे हैं, कहां कहां विरोध हो रहा है बनाए गए अध्यक्षों का। तो भोपाल में आपको बता दें प्रवीण सक्सेना का विरोध हो रहा है। इंदौर में चिंटू चौकसी का विरोध हो रहा है। आरोन में विरोध हो रहा है। सतना में विरोध हो रहा है। रायसेन और देवास ग्रामीण में भी जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं उनका विरोध किया जा रहा है। तो हालात ये बन रहे हैं कि कई जिलों में नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे तक देने शुरू कर दिए हैं। पीसीसी चीफ का पुतला भी जला दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई। इसके बाद से ही प्रदेश में कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी, विरोध के सुर सुनाई देने लगे। हालात ये हो गए हैं कि राजधानी भोपाल से लेकर उज्जैन, बुरहानपुर के साथ साथ बाकी जिलों में कांग्रेस की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। अभी हमने आपको वो नाम भी दिखाए, उन शहरों के नाम दिखाए जहां पर खुलकर सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कार्यकर्ता। आपको बता दें कि सबसे पहले भोपाल जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो यहाँ जिला अध्यक्ष को रिपीट किया गया, उस पर भी नाराजगी देखने को मिली। और इस खबर पर हम ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस से प्रवक्ता है, साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से प्रवक्ता है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि लिस्ट जारी की गई, संगठन सृजन अभियान की बात की जा रही थी, तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने की, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद इस तरह का विरोध कि पीसीसी चीफ का ही पुतला फूंक दिया। देखिए, विरोध नहीं है। संगठन सृजन के अभियान के तहत एक बहुत ही अच्छी जिलाध्यक्षों की सूची आई है जिसका सब जगह स्वागत हो रहा है। कहीं कहीं विरोध है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप ये देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने
केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, तो उनको तकलीफ नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया दे रही है। अरे ये हमारा संगठन है, कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुरूप निर्माण किया गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं होना चाहिए। हमने सरकार बनाई थी, जब भी युवाओं को मौका दिया था, आपने देखा किस तरीके से हमारा मंत्रिमंडल समन्वित मंत्रिमंडल था, जिसमें युवा जोश भी था और अनुभव को भी साथ में रखा गया था। आखिर सेकंड लाइन कब आगे आएगी और कब आगे आकर अपने प्रदर्शन करेगी, इसलिए इन्हें मौका दिया गया। और जो लोग जनता के करीब है, जो लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में कुछ पद भी प्राप्त कर चुके हैं, उनको इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि संगठन मजबूत हो। जी, लेकिन नाराजगी सर तो खुलकर सामने आ रही है ना, सोशल मीडिया पर खुलकर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि संगठन सृजन अभियान का विसर्जन होता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, ये सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम 1200-1500 अकाउंट चलाती है। सोशल मीडिया नहीं, आप ये देखिए किस तरीके से इस बार की कार्यकारिणी में आप देखिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, ओबीसी के 12-12, 13-13 अध्यक्ष बनाए हमने, जिसमें 10 आदिवासी शामिल किए, 8 दलित, 3 अल्पसंख्यक। इससे बढ़िया कार्यकारिणी कुछ नहीं हो सकती है। और जो लोग हमारे खरे उतरे हैं संगठन की बागडोर के लिए, उनको फिर से बागडोर दी गई है। कई जिलाध्यक्ष रिपीट किए गए हैं जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, और जहां पर प्रदर्शन में कहीं ना कहीं उत्कृष्टता में कमी थी, वहां बदलाव किया गया है। और जहां बदलाव किया गया है वहां भी मजबूत कांग्रेस का जिलाध्यक्ष आपके सामने है। ठीक है, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। जिस तरह से हमने देखा कि लिस्ट आने के बाद से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं, और एक नहीं दो नहीं, जगह जगह से अब विरोध के सुर उठ रहे हैं, पुतले तक जलाए जा रहे हैं। शिवालिका जी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत शर्म का विषय है कि इनके जिलाध्यक्षों के लिए जिस सृजन अभियान की बात करते थे वो मूलतः विसर्जन अभियान सिद्ध हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, सामने प्रमाणित है, सड़क पर झगड़े कांग्रेस पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो मालवा निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य प्रदेश हो, मध्य भारत हो, विंध्य प्रदेश हो, बघेलखंड हो, हर इस जगह कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की स्थिति उजागर है। राघोगढ़ में जितेंद्र पटवारी के पुतले चल रहे हैं, देवास में जितेंद्र पटवारी के पुतले चल रहे हैं, बुरहानपुर में विरोध है, खंडवा में विरोध है, गुना में विरोध है, ग्वालियर में विरोध है। तो कोई ऐसा क्षेत्र बचाओ। और ये विरोध खाली जितेंद्र पटवारी का सहज विरोध नहीं है। जितेंद्र पटवारी मुर्दाबाद, जितेंद्र पटवारी के पुतले जलाए जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता त्यागपत्र दे रहे हैं। हरीश चौधरी को जो इसके प्रभारी है उनको कोसा जा रहा है कि उन्होंने पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, अब यहाँ भट्टियामेट करने आए। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और ये महिलाओं की बात कर रहे थे, 71 में से 4 महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी ने खाली, ये प्रतिनिधित्व 71 में से 4 बहनों को। और उसमें प्रतिभा रघुवंशी पर विवाद है कि वो रहती कहीं और, कि उनको खंडवा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो विवाद का, गुटबाजी का कांग्रेस का पुराना रिश्ता है। और ये असफलता और अक्षमता श्रीमान जितेंद्र पटवारी की और उनके मालिक श्री राहुल गांधी जी की, जिस प्रकार की जूतम पेजार कांग्रेस में है, ये आपस में एक नहीं, जनता के बीच क्या बातचीत करेंगे। जिस पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द कहें, उनके पुतले जलाएं, प्रभारी महासचिव को कहें कि इनने पंजाब में कांग्रेस को निपटा दिया, यहाँ आ गए, सोचिए वहाँ क्या स्थिति है संगठन की। ठीक है पंकज जी, निश्चित तौर पर ये तो उनके संगठन का ही विषय है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस नाराजगी को दूर किया जाता है, डैमेज कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि निश्चित तौर पर उम्मीदें होती हैं, तो वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जब उम्मीदें टूटती हैं तो नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आती है। बस यही निर्भर करता है कि उसका प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है, और इसी मामले में अक्सर बड़े नेता भी फंसते नजर आते हैं। आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भोपाल से मिल रही खबर की, जहां सांसद आलोक शर्मा का बयान सामने आया। कांग्रेस की लिस्ट पर दरअसल उनका रिएक्शन आया है। कांग्रेस की लिस्ट पर आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अपमान है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। जैसे ही सूची आई, इस्तीफे शुरू हो गए। कांग्रेस वानप्रस्थ की ओर जा रही है और अब चिंतन का समय है, ये कह रहे हैं आलोक शर्मा। सांसद है भोपाल के, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट पर जो गुटबाजी हो रही है, जो विरोध हो रहा है, उसे लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस गिरोह में बटी हुई है। कांग्रेस में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनका आकलन नहीं होता, उनका मूल्यांकन नहीं होता। इसलिए जैसे
सूची आई, वैसे ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और उनको दायित्व नहीं दिया, इसलिए आज लोग इस्तीफे दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस विसर्जन की ओर बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कुछ दिन राजनीति से संन्यास लें, वानप्रस्थ की ओर जाएं और आकलन करें कि क्या कारण है कि जनता लगातार हमें क्यों हरा रही है।